साठे साहब एक रिटायर्ड कर्मचारी थे गवर्नमेंट के, और जब वो रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने पेंशन की अर्जी लगाई। और उस समय क्योंकि अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने पेंशन की अर्जी लगाई। तो उनकी जो पेंशन है वो 50 रुपये से कम उस जमाने में हुई। तो वो बहुत निराश थे क्योंकि 50 रुपये से भी कम उनकी जो पेंशन थी, और क्योंकि उनकी पोस्ट इतनी अच्छी थी तो उसके बाद उनकी जो पेंशन है वो अच्छी खासी होनी चाहिए थी। उनके मन में था कि ज़्यादा नहीं तो 50 जो है उसकी वो पेंशन हो। यही सोचकर जो साठे साहब हैं वो परेशान होने के बाद उन्होंने एक अर्जी लगाई, एक पिटीशन लगाई गवर्नमेंट के जो उनका पेंशन तय की गई थी उसके खिलाफ कि जो ये पेंशन है वो 50 रुपये होनी चाहिए। गवर्नमेंट के खिलाफ लगाई गई थी, तो उसमें ये जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो जाए, ये बहुत हद तक ऐसा मुमकिन नहीं था। अब साठे साहब बहुत परेशान थे और उस वक्त शिरडी में थे। वहीं द्वारका माई में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद साठे साहब को उनका जो जवाब है वो मिल गया। द्वारका माई में बाबा बैठे हुए थे और वहीं पर धूमल जो है वो बाबा के एक और भक्त हैं, उनके दर्शन कर रहे थे। दर्शन करने के बाद साईं बाबा ने धूमल से बोला कि मुझे 50 रुपये दक्षिणा ला कर दो। धूमल क्योंकि इतने पैसे उनके पास थे नहीं और वो बहुत हैरान हुए, बाबा 50 रुपये दक्षिणा मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा 50 रुपये दक्षिणा मेरे पास नहीं है, मैं आपको दक्षिणा कैसे दूं। उस पर बाबा बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास 50 रुपये दक्षिणा नहीं है तो जाओ साठे साहब से लेकर आओ। अब क्योंकि बाबा ने कहा था और बाबा की आज्ञा थी तो धूमल को जाना ही था। अब धूमल जी जो हैं वो साठे साहब के पास पहुंचते हैं शिरडी में और साठे साहब से बोलते हैं कि बाबा ने 50 रुपये दक्षिणा मांगी है। जैसे ही वो ये वाक्य बोलते हैं उसके बाद जो साठे साहब होते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये जो 50 की संख्या है, इसका जो एक फिगर है वो बाबा ने ही मेरे को एक ऐसा इंडिकेशन दिया है, एक हिंट दिया है बाबा ने कि जो मेरा काम है वो हो जाएगा। उन्होंने खुशी खुशी वो दक्षिणा निकाली और धूमल के हाथ सौंपी और उनको यकीन हो गया कि मेरा काम बन गया। मतलब मेरी इच्छा थी 50 की पेंशन की और बाबा ने 50 की ही संख्या से जो है वो दक्षिणा के बहाने मेरे पास ये मैसेज भिजवाया है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक उसी दिन, एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन दक्षिणा 50 रुपये धूमल के हाथों भेजी, साठे साहब के पास ऑर्डर्स आ गए कि उसी दिन गवर्नमेंट ने उनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है, वो पास कर दी गई है कि उन्हें 50 की जो पेंशन है वो मिलेगी। और गवर्नमेंट ने ये जो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली थी उसके बाद साठे साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एग्जैक्टली जब दक्षिणा दी ठीक उसी दिन उनके पास ये ऑर्डर आ गया कि गवर्नमेंट की जो पिटीशन है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ पिटीशन डाली थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है और साठे साहब को 50 जो है उनकी पेंशन मिलेगी। तो अगर आप अपने विचार में सोच रहे हैं और आपका कोई काम रुक रहे हैं, तो अक्सर हमें साईं बाबा की स्टोरी से ऐसा देखने को मिलता है कि आपने कुछ बाबा से कहा नहीं या फिर उनसे कोई अर्जी नहीं लगाई, उससे पहले भी आपका काम हो जाता है। क्योंकि जहाँ तक आप किसी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं उससे कहीं टाइम पहले वो प्रॉब्लम बाबा तक पहुँच चुकी होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह ढेर सारी साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री, असली कहानी मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, जहाँ पर आप ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी मैं सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, एक नेक्स्ट हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।